So why is it so easy to procrastinate and reciprocate bad habits? But it becomes very difficult to continue good and healthy habits. सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनुष्का और आज के इस वीडियो में हम किताब एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 2 को डिसेक्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें बिहेवियर चेंज के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जो जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में समझाया है। बिहेवियर चेंज का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई नई आदत अपने अंदर डालना चाहते हैं, कोई अच्छी आदत या कोई पुरानी बुरी आदत अगर हमें छोड़नी है, तो वी हैव टू फोकस अपॉन बिहेवियर चेंज। तो बिहेवियर चेंज के लिए 3 टायर्स में बिहेवियर चेंज होता है जो जेम्स क्लियर समझाते हैं। सबसे पहला जो आउटर मोस्ट सर्कल है बिहेवियर चेंज का, वो कहलाता है आउटकम चेंज या परिणाम का गोला। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, ये आपका टारगेट है, गोल है ना, जो आउटर मोस्ट सर्कल में आ रहा है। अदर एग्जाम्पल लेते हैं, आप ओबेसिटी से ग्रसित हो तो योर टारगेट में भी कि मुझे 5 किलो वजन लूज करना है, ये आउटकम का सर्कल हो गया। दूसरा जो सर्कल होता है वो मिडिल सर्कल है, जो कि प्रोसेस का सर्कल होता है या हैबिट चेंज का सर्कल होता है। इसमें क्या बोलोगे? फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम क्रैक करने के कंटेक्स्ट में देखें तो हर दिन मुझे 2 घंटे रिवीजन को देने हैं, 2 घंटे एमसीक्यू सॉल्विंग को देने हैं और 2 घंटे नए क्वेश्चंस या नए कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए देने हैं। सिमिलरली द पर्सन हु वांट्स टू लूज वेट, उसके लिए क्या होगा? प्रोसेस चेंज, आई हैव टू हिट जिम, आई हैव टू डू वॉकिंग, आई हैव टू हैव हेल्दी डाइट एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे अंदर वाला सर्कल है उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी चेंज। अब इसको समझिए। देखिए, होता क्या है, आइडेंटिटी चेंज को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो पूरा चैप्टर 2 आइडेंटिटी चेंज के ऊपर है। जेम्स क्लियर ये बोलते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग जो भी काम करते हैं या बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो बाहर से अंदर आते हुए करते हैं। मतलब पहले वो आउटकम को चेंज करते हैं, फिर वो प्रोसेस को चेंज करते हैं और आइडेंटिटी पे उनका ध्यान ही नहीं जाता। अभी आइडेंटिटी क्या है हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। मतलब अगर किसी को कोई चीज़ करनी है तो पहले गोल या टारगेट बनाएगा वो, और फिर वो उसके पीछे भागेगा। पर जेम्स क्लियर क्या बोलते हैं? जेम्स क्लियर बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि चीज़ों में मोमेंटम रहे या वो कंसिस्टेंटली हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम सबसे अंदर वाले सर्कल को चेंज करें, दैट इज़ आइडेंटिटी चेंज। अब आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी का मतलब होता है आप आपकी नज़रों में क्या हो। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और आप कभी खुद से झूठ नहीं बोलते, तो आपको आपके बारे में सब कुछ पता है। तो जेम्स क्लियर यही बोलते हैं कि सबसे पहले मुझे मेरी नज़रों में मैंने जो अपनी इमेज बना रखी है उसको बदलना पड़ेगा। अगर मैंने उससे बदल लिया तो आगे की जो काम है वो बहुत आसान हो जाएंगे। आइडेंटिटी चेंज इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि ये किसी भी काम को लंबे समय तक करने के लिए हमें ताकत देती है और एक नया स्टैमिना देती है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास 2 इंडिविजुअल हैं, मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम। आई एम टेकिंग एन सिंपल एग्जाम्पल, और दोनों ही क्रॉनिक स्मोकर्स थे, मिस्टर राम भी और मिस्टर श्याम भी। हुआ क्या, दोनों ने सिगरेट छोड़ने का डिसाइड किया एंड दे लेफ्ट स्मोकिंग। लेट अस टेक एन एग्जांपल, दे लेफ्ट स्मोकिंग। अब एक दिन हुआ क्या, इनका एक कॉमन फ्रेंड आया और उसने, मिस्टर XYZ, उसने मिस्टर श्याम को भी सिगरेट ऑफर की, मिस्टर राम को भी सिगरेट ऑफर की। नाउ मिस्टर श्याम ने एक सेंटेंस बोला, नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट। ओके, वी अंडरस्टूड दिस, ग्रेट। मिस्टर राम को जब सिगरेट दी गई तो उन्होंने क्या बोला? नो थैंक्स, आई एम नॉट ए स्मोकर। कहने का मतलब क्या है? देखिए, वीडियो को पॉज करिए और इन सेंटेंसेस पे गौर फरमाइए। दोनों ने कही एक ही बात है, सारांश एक ही निकलेगा, पर दोनों की बातों की जो गहराई है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है इन दोनों की बातों का, वो रिफ्लेक्शन है उनकी आइडेंटिटी का, यानी उनके सेल्फ बिलीफ का, कि वो खुद के बारे में क्या सोचते हैं। मिस्टर श्याम अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो स्मोकर है, मिस्टर राम ये मान चुके हैं कि अब वो स्मोकर नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे बिलीफ की। मैंने आपको एक चीज़ बताया कि आइडेंटिटी मीन्स सेल्फ बिलीफ, यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हो, है ना। आप अपने बारे में क्या सोचते हो। एक्चुअली में आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये कैसे पता चलेगा? कई लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती। तो लेट मी टेल यू, बिहेवियर, आप अपने बिहेवियर को एनालाइज करिए एक दिन के लिए। योर बिहेवियर इज एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ बिलीफ। आप पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, उन्हें किस तरीके से कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, ये चीज़ बताता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लेती हूँ और एक और चीज़ बताऊँ, मतलब बिहेवियर यानी आपका वर्ताव आईना है जो आपकी आइडेंटिटी को आपको बता देता है।
जैसे एक हार्ड वर्किंग पर्सन ये मानता है मन ही मन कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है. सिमिलरली अ डिसिप्लिन पर्सन नोज वेल दैट आई एम डिसिप्लिन. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि भाई बिहेवियर और बिलीफ में कॉन्ग्रुएंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कॉन्ग्रुएंसी यानी सामान्यता. अगर ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है तो कोई भी आदत या बिहेवियर चेंज लंबे समय तक नहीं टिक पाता. मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी आदतें करने मतलब अपनी बहुत सारी बुरी आदतें छोड़ने की कोशिश करते हैं, पर मन से वो अभी भी उस आदत से जुड़े हुए होते हैं, और इसलिए 1 महीने 10 दिन 1.5 महीने वो चीज़ चलती है ना, ज़्यादा न्यू ईयर रेजोल्यूशन, अ वेरी सिंपल एग्जांपल, और फिर वो टूट जाती है. तो जेम्स क्लियर यही बोल रहे हैं कि आप कुछ मत करो, आप अपने बिलीफ जो आप सोच रहे हो अपने बारे में और अपने बिहेवियर, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लाओ. कहने का मतलब ये है कि आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो अपने बिहेवियर में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट कराइए, है ना, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे. So till now we understood this fact that self-identity is very important. So every great personality in this universe believed he or she is great even before becoming great. Whether I talk about Muhammad Ali, एक sentence बोलते थे, I am the greatest, I am the best, I am the greatest, I am the best. Cristiano Ronaldo, David Goggins, Michael Phelps, the list is endless. But all of them have this common trait that they believed that they are the great. Okay, are you getting what I'm saying? So if you think you can do, you are halfway there. तो ये क्लियर है कि सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पर अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेल्फ आइडेंटिटी बनती कैसे है. भाई अगर ये सेल्फ आइडेंटिटी इतनी कमाल की चीज़ है कि हमसे कुछ भी करा सकती है, तो ये सेल्फ आइडेंटिटी बनती कैसे है? ये सेल्फ आइडेंटिटी बनती है आपके हर घंटे, हर दिन, हर सेकेंड लिए गए पिछले कुछ सालों के डिसीजन से. ठीक है, मतलब आप पहले से क्या करते आए हो. देखिए एक सिंपल सी चीज़ समझिए, सेल्फ आइडेंटिटी कैन नीदर बी इनहेरिटेड, इट कुड नीदर बी एक्वायर्ड, इट इज सिंपली अर्नड. मतलब ये कमाई जाती है ना. आपके पुराने कुछ डिकेड, मतलब मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी, एक डिकेड की अगर मैं बात करूं, तो जो आपके रिपीटेटिव एक्शंस रहे हैं उसके कारण अभी आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बनी हुई है ना. अगर आपने उस समय ठीक तरीके से खुद को मैनेज किया है तो अभी आपकी वैसी ही सेल्फ आइडेंटिटी होगी. अ पर्सन नोज दैट ही इज कॉन्फिडेंट, है ना, क्योंकि उसने वो इमेज अपनी बना ली है. तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि सेल्फ आइडेंटिटी कमाई जाती है. पर क्वेश्चन ये आता है, एक और चीज़ समझिएगा कि सेल्फ आइडेंटिटी 1 दिन 2 दिन 1 महीने में नहीं बनती. ये सेल्फ आइडेंटिटी बनने में सालों लग जाते हैं, है ना. एक कंसिस्टेंट बंदा 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंसिस्टेंट नहीं है ना. मैं एक चीज़ बताऊं, अ पर्सन हु इज कंसिस्टेंट वो बहुत लंबे समय से कंसिस्टेंट रहा होगा. बट वी नो द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप. तो उसका भी एक फर्स्ट स्टेप तो रहा होगा ना, कि सेल्फ आइडेंटिटी बनने का भी तो सिंगल स्टेप रहा होगा. तो जो फर्स्ट स्टेप है हम उसको समझने की अब कोशिश करते हैं कि फर्स्ट स्टेप कैसे बनता है. देखिए, हारा हुआ इंसान जो है मन में खुद को 1000 बार ऑलरेडी हरा चुका होता है. सिंपल से एग्जाम्पल्स लेती हूँ. स्नूजिंग योर अलार्म एवरी डे, doing empty scrolling every day for countless number of hours and avoiding healthy foods. ये मैंने बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लिए. ये छोटी छोटी हार हैं जो एक पर्सन अपने उसमें डाल रहा है ना. और इन्हीं छोटी छोटी जीतों को अगर कोई जीतता जाता है तो वो उसकी आदत में आ जाता है. तो हमें ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि सेल्फ आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें खुद पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर देती है और ये हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है. मैं अपनी डेफिनेशन अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की बताऊं तो वो ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डजंट मीन दैट आई एम द बेस्ट. इट डजंट मीन आई एम बेस्ट. सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स इफ आई एम पुटिंग इन एफर्ट एंड आई एम पुटिंग माई 100% consistently, then definitely I'll become best. This is self-confidence. Okay, and अब मेरे साथ इन लाइनों को आप बोलिए. I may not be the best, but I will become best every single day. I can fix everything and anything, and I am not the slave of my circumstances. I may be not the most intelligent, lucky, resourceful, talented and smart person in the room, but I promise that I'll be most hardworking person in the room. So thank you so much. Do like, subscribe my channel.